नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नौशादर के बारे में काफ़ी अहबाब ने इरशाद फरमाया, तो अच्छा हुआ कि इरशाद फरमा दिया और अच्छा हुआ कि बात क्लियर हो जाए कि नौशादर ऑफ कोर्स दुनिया की 90% खांसी के शरबत में जितना भी आप मेडिकल स्टोर से लेते हैं 90% कफ सिरप जो डिपेंड करता है नौशादर पे करता है। आप उसका इंग्रेडिएंट उठा के देख लीजिए, उसमें अमोनियम क्लोराइड लिखा हुआ होता है। सिर्फ 10% कफ सिरप ऐसे हैं कि वो अमोनियम क्लोराइड पे डिपेंड नहीं करते बल्कि वो एफिड्रिन पर डिपेंड करते हैं। एफिड्रिन सोमकल्पा जो कश्मीर से इंग्लैंड जाती है और फिर ये पूरी दुनिया में वहां से एफिड्रिन के नाम पे इसका एक्सट्रैक्ट जो है सप्लाई होता है पूरी दुनिया में। तो इसका बेस और मखरज जो है वो तो कश्मीर है। मैं बात कर रहा हूँ अमोनियम क्लोराइड पर, जो कि दुनिया के 90% कफ सिरप में इस्तेमाल होता है। एक बात। दूसरी बात ये कि जिसम में कहीं भी खुश्की हो, वो ग्लैंड सिस्टम में हो, मस्कुलर सिस्टम में हो या न्यूरोलॉजिकल यूनिट में हो, अजीब बात, तीनों यूनिट की खुश्की में एक अकेला तन तना नन्ही सी जान नौशादर अमोनियम क्लोराइड ये फाइट कर जाता है, अपने टारगेट को अचीव करता है और अपने हदफ को मुकम्मल करता है नौशादर। बहुत सारी बातें इससे, यानी कि खुश्की की कोई भी कैफियत तो एक अजूबा है अल्लाह का कि मिजाज उसका जो है गुद्दी असाबी 5 नंबर है, ग्लैंड एक्टिवेटर है, लेकिन कमाल ये है कि ये तीनों सेक्टर में एक ही जैसे कैरेक्टर को परफॉर्म करने की एबिलिटी रखता है। ये अल्लाह की अता नहीं है तो और क्या है। बंदा गौर तो करे कि मीडियम जो है ग्लैंड सिस्टम का है, वो तीनों यूनिट पर आए। दूसरी बात ये कि जिन लोगों के मसाम बंद हो, उनको पसीना ना आता हो, अभी मुआलिज साहब ने फरमाया कि भाई आपको पसीना अगर आपका खुल जाए तो आपके मसले हल हो जाएंगे, तो उसमें भी ये बेहतरीन किरदार अदा करता है। गलती कहाँ पे हो रही है? गलती हो रही है कि हमारे सारे बड़ों को, बुजुर्गों को, बेशुमार दुनिया के लोगों को इसके फायदे पता है, लेकिन एक जगह मिसिंग हो रही है कि वो फायदा नहीं हो रहा बल्कि कभी कभी नुकसान हो रहा है। जनाब अली जी जी जी। तो वो क्या होगा, उस कुलिये को मैं हल कर देता हूं ताकि आप लोग मुझे झोलियां उठा उठा के दुआएं दो कि ऐसे भी होता है। नौशादर जब भी ले लो ना, पंसारी साहब से बोलो जी 1 किलो नौशादर ठीकरी दे दो, ले उसको कूटो पीसो। कितना था? 1 किलो। 5 किलो पानी में इसको अच्छी तरह हल करो, पिसा हुआ बारीक। जब भी देखो सारा हल हो गया, अभी पानी नजर आ रहा है, नौशादर नजर नहीं आ रहा, अब इसको रात भर छोड़ दो। बर्तन या तो मिट्टी का हो या स्टील का हो, प्लास्टिक का बिल्कुल भी ना हो। प्लास्टिक इसकी जो एक्टिवेशन पावर है उसको खराब करेगा। अल्मुनियम भी ना हो, क्योंकि अल्मुनियम और प्लास्टिक दोनों का मिजाज तकरीबन एक है, दोनों उजलाती हैं। तो या तो मिट्टी का बर्तन हो या शीशे का बर्तन हो या फूड ग्रेड स्टील हो, तीनों में से इसमें छोड़ दो रात को डाल के। जब पानी देखा, सिर्फ पानी नजर आ रहा है और सारे जर्रात उसके हल हो गए, अब इसको छोड़ दो, इसकी जान बख्श दो रात को। सुबह जो है अब इस पानी को आराम से निथरे हुए पानी को दूसरे स्टील के बर्तन में डालो और आग लगा दो। आग लगानी आती है? वो हमारी ना एक माचिस मिलती है हमारे इलाके में ना, गुलशन हदीद में एक माचिस में लिखा हुआ दुल्हन माचिस, आपकी जिंदगी में आग लगा दे। तो वो दुल्हन माचिस ना मिले तो कहीं से भी ले लेना, वो माचिस से आग लगा दो इस बर्तन को, सारा पानी जल के उड़ेगा ना, तो आखिर में जो है वाइट बुर्राक पाउडर आएगा। ओहो, शक्ल देखने वाली होती, लगता हीरा। तो आखिर में जो वाइट बुर्राक पाउडर आपके पास आ गया, अब है ये नौशादर काबिल इस्तेमाल, जिसका आप एक इंसानी जिंदगी पर इम्प्लीमेंट दे सकते हो। वो जो डायरेक्ट आपने दुकान से लिया और पीस के खाने पीने में लग गए, एक अच्छा काम नहीं है, गलत काम है। अव्वल तो उसका फायदा कम नुकसान ज्यादा होता है, और दूसरा है कि अक्सर औकात बॉडी रिएक्ट कर जाती है, इसलिए कि वो खुरदन नहीं था, वो अपनी हालत में है, आप उसको खुरदन बनाएंगे, इस तरीके से बन गया। अब जो सारा पानी अच्छा आखिर में जो जिस बर्तन से इसको अंडेला था, आखिर में जो कचरा बच गया फेंक दे उठा के उसको। जो साफ सुथरा निथरा हुआ पानी आपने जलाया, जलने में जब 98% पानी जैसे गायब होगा, पकते पकते स्टील के बर्तन में आखिर में एकदम व्हाइट पाउडर का पहाड़ आना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं बादलों पे वो हवाई जहाज जब चलता है तो नीचे बादल यूं यूं जा रहे होते हैं, ऐसा सफेद बुर्राक बादल आएगा। अब ये नौशादर जो है बड़ा जबरदस्त है, इसको 1 घंटे की धूप देनी है आपको। हालांकि खुद गुद्दी असाबी 5 नंबर है, धूप का ही उसमें केमिकल है, मगर फिर भी 1 घंटे की धूप देनी है आपने, और फिर इसको संभाल के रख लें। अब आपने इसको जहां ले जाना ले जाएं, जहां जहां आपको पता है, आपके नानी दादियों ने, बड़ों ने, बुजुर्गों ने, आपके मुआलिज ने बताया है, वहां इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह किसी की नाक बंद हो गई, नाक में जनाब वाली सूंघने की हिस्सी नहीं आ रही, तो ऐसी सूरत में इसकी एक चुटकी आपने नीम गर्म गिलास पानी में हल्का थोड़ा थोड़ा नाक का गरारा किया, नाक खुल जाती है इससे। इसी तरह सांस लेने में नाक से मसला आ रहा है, वो खुल जाती है। इसी तरह जनाब वाली खुश्की बहुत ज्यादा महसूस हो रही है, तो काली मिर्च बराबर
होल बॉडी कहीं भी खुश्की महसूस हो रही है, जलन महसूस हो रही है, ब्लॉकेज महसूस हो रही है, पट्टे अकड़े हुए महसूस हो रहे हैं, सर्वाइकल का पेन महसूस हो रहा है, हड्डियों में दर्द हो रहा है, जनाब अली, ऐसी इन तमाम सूरतों में जो मिजाज समझता है वो तो फिर इसको 954 जगह ले जाएगा। ऐसी तमाम सूरतों में एक काली मिर्च बराबर या फिर उंगली जोर से टच करके जबान पे मल के एक कप नीम गर्म पानी पी लें। ओहो हो, ठंडा पानी नहीं पीना, बेकार हो जाएगा ये, नीम गर्म पानी। तो जनाब वाली सारी ब्लॉकेज भी खुलेगा। और आंतों की, फेफड़े की सबसे बड़ी बात, खांसी में क्यों दिया जाता है? इसलिए कि फेफड़े में तरी पैदा करके पुराना कचरा रगड़ के फेंकना होता है बाहर। तो ये सारे मामलात पे जाएगा। इसको बनाने का मसला है, इसको काबिल इस्तेमाल बनाने का तरीका रह गया है, तो वो मैंने आपको बता दिया ताकि आज के बाद आपको परेशानी ना हो। आज के बाद आप ये ना कहो कि नानी दादी ने नुस्खा बड़ी ईमानदारी से दिया था लेकिन पता नहीं क्यों हमें फ़ायदा नहीं हो रहा। आपको फ़ायदा होगा। बुखार में भी जाता है, खांसी में भी जाता है, खुश्की में भी जाता है। जो जहनी प्रॉब्लम के शिकार हैं, ठीक है, जहनी प्रॉब्लम के शिकार हैं, उनके दिमाग में ही सुकून भी पैदा करता है। हाँ जी, कितना? काली मिर्च बराबर, ज़्यादा नहीं दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एक दर्जे में फिर ये HCl में चला जाता है। तो बस फिर बड़ी मुफीद चीज़ है ये, अल्लाह फ़ायदा इसका बहुत दिखाता है। दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।